आज हम लोग पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज। बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो ये समझते हैं पार्किंसन है क्या चीज। पार्किंसन डिजीज है प्रोग्रेसिव न्यूरो degenerative change disorder that affects movement. Progressive neurologic disorder that affects the movement. Primary result from the loss of dopamine producing neurons in the brain. एक एक वर्ड को समझो, इसको हम लोग मैथमेटिक कैसे टर्न करेंगे। लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, particularly in the area called the substantia nigra. Dopamine is the neurotransmitter that plays the key role of regulating movement, and its deficiency leads to the characteristic motor symptom and Parkinson. यहाँ पे दो deficiency leads to, deficiency leads to means that is second उसको टर्न करो carriage, that is syphilitic. समझ में? की सिम्टम्स क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। द प्राइमरी सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज इंक्लूड्स ट्रेमर, कांपना, अनकंट्रोलेबल शेकिंग यूजुअली स्टार्टिंग इन द हैंड फिंगर, ऑफन रिफर्ड टू एज ए पिल रोलिंग ट्रेमर। अगर बिस्तर में भी घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो पिल रोलिंग ट्रेमर। ब्रेडिकिनेशिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट सिंपल टास्क क्विकली। Rigidity, stiffness of the limbs and trunks which can cause the muscles pain. Postural instability, impaired balance and coordination leading to an increased risk of fall. गिरने की प्रवृत्ति बना रहेगा। उसके बाद में ऐसा कि जो नॉन मोटर पार्किंसंस भी होता है। In addition to motor symptoms, people with Parkinson's may experience cognitive changes, memory issues and difficulty to concentrate, mood disorder, depression and anxieties, sleep disturbances, constipation and urinary problem, fatigue, loss of sense or smell, anosmia भी नॉन मोटर सिम्टम के अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड सिम्टम पार्किंसंस। कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पार्किंसन इज अननोन, but is likely involve the combination of genetic and environmental factors. Genetic क्या होगा? A small percentage of cases are linked to genetic mutation, although most of the cases are sporadic. Environmental triggers, exposure to certain toxins such as a pesticide, heavy metals have been associated with the higher risks of the developing Parkinson. Pesticide और मरकुरी भी होता है, कलरिंग जो यूज करते हैं कलर वाले। पार्किंसन इज मोर कॉमन इन ओल्डर एज एंड टिपिकली डेवलपिंग आफ्टर 60 के बाद में पाया जाता है। जेंडर मेन आर दी स्लाइटली मोर लाइकली टू देन वुमेन टू डेवलप द डिजीज। लेडीज से ज्यादा जेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। अब इसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस क्या करना, हम लोग को डायग्नोसिस कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको जानना है ये डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। हमें पार्किंसन से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए दिया गया है। जो सामने वाला कभी भी पेशेंट आए तो आप तो बुद्धू नहीं समझे, हाँ नॉलेज है, जानता है पार्किंसन के बारे में। पेशेंट तो कभी कभी आता है क्या आप पार्किंसन के बारे में जानते हैं, कभी आप इलाज किए पार्किंसन, ऐसा क्वेश्चन करेगा। वो गूगल में देख करके पहले से वो ट्रेंड होके आता है और आपको जानना चाहता है, एग्जाम लेना चाहता है कि एक्चुअली आपको नॉलेज है कि नहीं। आप तो इसीलिए इसको जानना है। देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री, ए क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिम्टम एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर कंडीशन दैट कुड कॉज सिमिलर सिम्टम। न्यूरोलॉजिस्ट मे यूज इमेजिंग टेक्निक लाइक एमआरआई और डाटा स्कैन टू सपोर्ट द डायग्नोसिस, ठीक है। द होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? The homeopathic approach in Parkinson's disease focuses treating the individual holistically using a remedy to address
both the physical and emotional symptoms that arise from the disease. करेक्ट हुआ, ये समझ में आया? जो बीमारी के कारण जो एराइज हुआ इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम, उस पर ध्यान देना है. वहीं पर कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करता है? फोकस ऑन मैनेजिंग द सिम्टम्स थ्रू द ड्रग्स लाइक ए लेवोडोपा and dopamine agonist. Homeopathic aims to balance the body vital energy and promote self healing through highly diluted substances. उनके पास क्या ट्रीटमेंट है? पेशेंट आ रहा है, जैसे भी अगर पाकिस्तान आए लोग ट्रीटमेंट ले रहा है, क्या डोपामिन खा रहे हो? जैसे ही बोल दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको नॉलेज है पार्किंसन के बारे में, इसलिए डोपामिन जानना बहुत जरूरी है. उनके पास एक ही इलाज है, सारा पार्किंसन का एक ही दवा है डोपामिन, और दूसरा कुछ है नहीं. हमारे लिए इंडिविजुअलिटी सबके लिए अलग अलग है. कैसे दिखाता हूं. The homeopathic approach to Parkinson. However, it is important to recognize the homeopathy considered as a complementary approach and has no proven to scientific evidence of effectiveness in altering the course of the Parkinson disease. पहला क्या होगा? होम्योपैथिक में इंडिविजुएशन लेंगे. होम्योपैथिक ट्रीट्स द पर्सन एज ए होल, करेक्ट, रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द डिजीज. A homeopath will take into account not only the physical symptom like tremor or muscle stiffness, is also physiological and emotional aspect such as anxiety, depression and other behavior changes. एगारिस मस्क, ठीक है. इस पर कैसे जाना है? jerky movement, twitching, trembling and shivering is often associated with this remedy. It is also used for balance issue, particularly when the symptom worsen in a cold weather. ठीक है. अब NH की नोट क्या बोलते हैं? From simple motion and jerk of the single muscles, dancing of whole body, trembling of whole body, twitching of muscles of face and myelin and elbow. ठीक है. Urgent nitricum. Great weakness of lower extremities with trembling, cannot walk with a eye closed. आंख बंद करके उसको चलने के लिए बोलोगे, चल नहीं पाता है, then you think for urgent nitricum. Second is alumina. Camphora. Entire body painful, sensitive to slight touch, tongue cold, flabby, trembling. Tongue cold, flabby, trembling, sudden attack of vomiting and diarrhea, nose cold and pointed, anxious and restless, skin and breath cold. Vectum and jatropathy. Causticum. Faint like sinking of strength, weakness and trembling. ये only in Allen Sneak unit क्या बोलता है? Faint like sinking of strength, weakness and trembling. Detail: stiffness of muscles, weakness and tremors, especially in the hand. This remedy may also help to those who have tendency towards sadness and loss of hope and emotional states as you often consider in a homeopathy. तो कष्टिकम जाने के पहले थोड़ा टोटलिटी में भी जाना पड़ेगा आपको. सारे मेडिसिन टोटलिटी पर ही जाओगे, एक सिम्टम सिंगल लाइन पर मत जाना. Great debility, trembling, aversion to exercise, sensitive to touch, to pain, drafts of air, entire nervous system extremely very sensitive. कोकलेस इंडिका कब देना है? मेंटल एक्साइटमेंट एंड हाई वाचिंग, रात में जगना, फील वीक इफ दे लूज बट 1 hour स्लीप, convulsion after loss of sleep, of anger and grief, trembling of arms and legs from excitement, exhaustion or pain. तो कोकलेस इंडिका मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वाचिंग है. फील वीक और दे हैव लूज बट 1 hour स्लीप, convulsion after loss of sleep, of anger and grief, trembling of arms and legs from the excitement and exhaustion of the pain. एक्साइटमेंट जब हो जाता है उसका ट्रेमलिंग बढ़ जाएगा. Gelsemium is a great remedy for the trembling and Parkinson's.
weakness and trembling of tongue, hands, legs, of the entire body, desire to be quiet, to be let alone, does not wish to speak or have anyone near him. Have anyone near her, even if the person be silent. हमेशा डिजायर टू बी क्विट रहेगा, शांत रहना चाहेगा. सिम्टम की ओर ट्रम्बलिंग ऑफ हैवी सेंसेशन इन द लिम्स and extreme weakness, people who feel nervous or emotionally fragile, perhaps due to fear of failure, are sometimes given in this remedy. तो कैल्शियम का हमेशा टोटलिटी पर ही जाकर आगे बढ़ना चाहिए, भले कोई भी डिजीज हो. हायसमस, tremor and involuntary jerking movement, often exhibited by the emotional excitement or anxieties. It is also indicated for those who exhibit unusual erratic behavior. हाइस्पेस पेशेंट को देखने ही पहचान जाओगे कि हाइस्मस है ये. लेकेसिस, as soon as he falls asleep, the breathing stops. Great physical and mental exhaustion, trembling in the whole body, which constantly sink down from the weakness, worse in the morning. That is lekesis. Trembling of whole body. Medullum, sore all over it bruise. Trembling all over, intense nervousness and profound exhaustion. बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाता है. Mercurius, मार्क्सोल ले लो. Great weakness and trembling from least exertion. Trembling extremity, especially hands, and paralysis, agitinus. Trembling hands, muscles, rigidity and profuse sweating. This remedy may be suggested for individual with worsening cognitive function or the sense of the mental confusion, which is the common in the advanced stage of Parkinson. ये पार्किंसन स्टेज में, एडवांस स्टेज में दिया जाएगा. उस समय देखना साल्वेशन लार वगैरह निकलते रहता है, इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये मार्क्सोल है. Phosphorus, great weakness and prostration with nervous debility and trembling of whole body, weakness and weariness from the loss of vital force. Loss of vital force अगर cause मिल रहा है, then you go for 3 medicines: Cinchona, phosphoric acid and phosphorus. Physostigma. Physostigma is one of the great remedy for the trembling. Tremor or trembling of young person from mental and physical disturbances. For the mental or physical disturbances, idiopathic and traumatic tetanus brought on or aggravation by slight breath of air from the person passing. Hypericum, Lysinum, Nux vomica, Strychnine. It is totally from Allen. Second is Phytolacca. Phytolacca defer to swallow and trembling with the hands. Swallow नहीं कर रहा है, trembling of the hand. Sensation of lump in the throat with continuous desire to swallow. Tonsil, uvula, and back part of the throat covered with ash-colored membrane. Cannot drink or hot fluids. That is lekesis also there. Sevadilla, nervous disease with twitching, convulsing, trembling, characteristic from worms. That is from Allen actually. Stapes Garia, trembling and exhausted of neck, sensation of round ball is forehead sitting on the there, even a shaking of the head. इसका डिटेल हम दे रहे हैं. Sulfuric acid, sensation as if trembling all over without real trembling, internal trembling of the drunkards, bad effects of the mechanical injury with bruise, chaffing and leaving skin, prostration. ठीक है, अगर बैड इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल होके आता है, दैट इज ये. टेबाकम, hand icy cold, body warm, legs icy cold from knees down and trembling of limbs. That is tabacum. Ginkgo mat, weakness and trembling of the extremities of the hand while writing, during menses, during sweat, cannot tolerate any covering. ठीक है.
ये तो हो गया पार्किंसन। ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.